बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिक, यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है ट्विस्टेड समोसा। ये देखने में जितनी ही मुनफरिद और मुश्किल लग रही है, बनाने में उतनी ही आसान और टेस्टी और मज़ेदार है। और यकीन कर जब एक बार बनाएंगे तो हर कोई हैरान हो जाएगा, आपने इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और यूनिक रेसिपी ट्राई की है और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करते हैं। ये 2 कप मैदा है जिसको लेकर मैंने छान लिया। अभी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कलौंजी शामिल कर ली। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप उसके ज़ीरा या अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया, या फिर आप घी भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये तमाम मैदा भुरभुरा सा हो जाएगा, तो घी या ऑयल इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसकी एक हार्ड सी डो रेडी करेंगे। क्योंकि समोसे बनाने के लिए डो जो होती है वो हार्ड ही होती है, नरम डो तैयार नहीं की जाती। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्ती हार्ड डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कम से कम आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे। जितनी देर तक हमारी डो रेस्ट पर रहेगी और परफेक्ट रेडी हो जाएगी, हम दूसरी तरफ अपना बैटर रेडी करते हैं। 1 किलो आलू लिए, उबाल लिए। उबालने के बाद इनको कद्दूकस कर लेना है। फिर इसमें 1½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और फिर इसमें हम 2 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे, जिससे हमारे समोसों का टेस्ट बहुत ही मुनफरिद, यूनिक हो जाएगा। 5-6 फाइन चॉप हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। आलूओं के बैटर को परफेक्ट बाइंडिंग देने के लिए इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ख्याल है कि परफेक्ट बाइंडिंग के लिए 1 किलो आलू के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बेस्ट रहेगा। हमारा परफेक्ट सा आलू का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम अपने गूंदे हुए आटे की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंदेंगे और काउंटर पर ले आएंगे। और अब हम इस आटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसके पेड़े बना लेंगे। अगर आपको मेरी ये ट्विस्टेड समोसे की रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर ले आएंगे, उसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। और बेलते बेलते इसको एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार कर लेंगे। दोनों पेड़ों को बेलते हुए हमने बड़ी रोटियां तैयार कर लेनी है। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक। ये देखें बहुत ज़बरदस्ती मज़ेदार सी, बहुत ही खूबसूरत से हमारी इक्वल सी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। अब एक रोटी को हम बिछाएंगे, उसके ऊपर आलू के बैटर को इस तरह फैलाना शुरू करेंगे। अगर आपके आलू आपके हाथ से चिपक रहे हों तो आप हाथ पे कुकिंग ऑयल लगाएं और आलू के बैटर को इस तरह तमाम रोटी पे फैला दें जिस तरह कि आपको नज़र आ रही है। ये बहुत ही मुनफरिद, यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने किस तरह इस रेसिपी को तैयार कर लिया। आलूओं को उंगलियों की मदद से लगाने से आलू ऊपर नीचे हो जाते हैं और उंगली के निशान पड़ जाते हैं। एक चम्मच लें, उसके बैक साइड पे कुकिंग ऑयल लगाएं और इस तरह आलूओं को बराबर कर लीजिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। तमाम आलू को बिल्कुल अपने इस तरह बैलेंस कर लेना है चम्मच की बैक साइड से, और बाद में फिर हल्का का चम्मच को थपथपाना है ताकि तमाम आलू अच्छी तरह बैठ जाएँ। फिर दूसरी रोटी को ले और इसके ऊपर रख दें। अगर रोटी कोई छोटी बड़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैदा है, मैदे को तो आप खींच कर जिस तरफ लेकर जाएंगे वो उसी रुख में ढल जाएगा। हाँ जी, आप समझ रहे होंगे, ये तो हम आलू वाला पराठा तैयार कर रहे हैं, बल्कि ये आलू वाला पराठा नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्टेड समोसे हैं। अब इसको अच्छे तरीके के ऊपर प्रेस करेंगे और बैलेंस कर देंगे। फिर हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और उसकी मदद से 1-1 इंच के फासले पे इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट देंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से इसको काट सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, यूनिक और मुनफिद सी रेसिपी है। जब तमाम पट्टियाँ से कट जाएँ तो आपने इसके साइड के किनारों को वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको अलग कर लेना है, वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अब हमने सेंटर से इसको मज़ीद काटना है और मुनासिब साइज़ की पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप जिस साइज़ की चाहें पट्टियाँ रेडी कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। जब तमाम पट्टियाँ काट जाएँ तो आपने एक पट्टी को हाथ से उठाना है। पट्टी को उठाने के बाद आपने इसके किनारे को पकड़कर हल्का सा मोड़ लेना है और बिल्कुल इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक शेप दे देनी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी। ये देखें, माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट ट्विस्टेड समोसे रेडी हैं। अब हम तमाम पट्टियों को इस शेप में रेडी कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं।
अब हम इसकी तलाई की तरफ चलते हैं। कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम हो। जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो आपने एक एक पट्टी को उठाना है और इसमें डालते जाना है। और जितनी आपकी कढ़ाई में कैपेसिटी या गुंजाइश है उसी लिहाज से आपने इसमें तमाम पट्टियाँ शामिल कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मज़ा खूबसूरत लग रही हैं कि बयान से बाहर है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। पहले फ्लेम आपने हाई रखनी है, लेकिन बाद में आपने फ्लेम मीडियम कर देनी है, ताकि हमारे तमाम समोसे अंदर से भी अच्छे तरीके से पक सके। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार ट्विस्टेड समोसे रेडी हैं। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। जब घर में मेहमान आ जाए झटपट आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं और सबसे दाल पा सकते हैं। इससे बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और ये हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। चाहे तो केचप के साथ इंजॉय कीजिए या ग्रीन चटनी के साथ, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है खाएं और इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।